Welcome student. As all of you know, we have completed 2 chapters, chapter number 1, chapter number 16. अच्छे से कंप्लीट किए. Now we are going to start chapter number 6, स्क्वायर नंबर्स, जिसमें हम स्क्वायर नंबर पढ़ेंगे. स्क्वायर नंबर यानी किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना. स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार मल्टीप्लाई करना. तो बेटा चैप्टर नंबर 6 में पहली एक्सरसाइज 6.1 शुरू करने जा रहे हैं. उससे पहले फिर से याद दिला दूँ, कभी भी कोई भी डाउट आता है तो इस पर मैसेज करेंगे. कॉल नहीं करेंगे, केवल मैसेज करेंगे. मैं रिप्लाई करूँगा. आधी रात को मैसेज करोगे, आधी रात को रिप्लाई करूँगा. डाउट हो, पढ़ाई शुरू करो तभी तो. पढ़ाई शुरू नहीं करोगे तब कैसे प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम उनको ही आ रही है और वही बच्चे मुझसे डाउट पूछ रहे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं. पढ़ाई नहीं करोगे तो डाउट कहाँ से आएंगे? ठीक है जी. स्क्वायर लास्ट क्लास में पढ़ा था. 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. इस तरीके से आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है. इस तरीके से आपको अपनी फेयर नोटबुक में 30 के स्क्वायर तक लिखना है. 1 to 30 सभी नोट कर लें. 1 से 30 तक स्क्वायर नंबर आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए. बेसिक्स में सबसे पहले क्या करना है? पहले पेज पे चैप्टर नंबर 6 जब कॉपी में फेयर में स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले 1 to 30 सभी नंबर का स्क्वायर लिखेंगे. स्क्वायर में क्या होता है? आपस में मल्टीप्लाई करना. 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 9. बच्चा कहता है 10 का स्क्वायर 100, 10 मल्टीप्लाई 10. 11 का स्क्वायर 11 मल्टीप्लाई 11, 121. इस तरीके से करना है. 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484. सुन रहे हो क्या कहा? 1 से लेकर के 30 तक सभी नंबर का स्क्वायर ना केवल लिखना है बल्कि याद भी होना चाहिए. ठीक है जी. अब बात करते हैं आगे. अब सभी ने स्क्वायर निकालना सीख लिया ना कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी कि नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना. स्क्वायर का मतलब नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना. पावर 2, अगर पावर 2 है तो स्क्वायर. बच्चा कहता है सर मैं पावर 3 लगा दूँ तो क्यूब. पावर 3 लगा दें तो क्यूब. बच्चा कहता और पावर लगा दो. मैंने कहा अभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ना, मतलब क्लास 8 में नहीं पढ़ना. पावर 2 स्क्वायर पढ़ना है और पावर 3 का मतलब क्यूब पढ़ना है. बच्चा कहता पावर 3 कब पढ़ाओगे? मैंने कहा 7 चैप्टर में, जब 6 कंप्लीट हो जाएगा. अंडरस्टैंड? ठीक है जी. अब बच्चा कहता है यहाँ तक समझ आ गया, स्क्वायर निकालना आ गया, आगे समझाओ. तो मैं अगर आपको कोई नंबर दे देता हूँ, मैंने लिखा 23781 3860, तो कैसे पहचानोगे कि ये किसी का स्क्वायर निकल के आए हैं या नहीं, ये किसी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? बच्चा कहता है परफेक्ट स्क्वायर होते क्या हैं वो तो बताओ पहले, इनका आंसर तो अब देंगे. मैंने कहा सही बात है. अब सुनो ध्यान से. जैसे आपने निकाला था 11 का स्क्वायर, अगर मैं पूछूं 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121. लेकिन मैं अब ऐसा ना पूछ के मैं कहता हूं आपसे, आपको नंबर दे दिया 121, आप बताओ क्या ये स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है? बच्चा कहता हाँ सर ये परफेक्ट स्क्वायर है. परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी न किसी का स्क्वायर हो. इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले. 11 मिल जाता है. बिल्कुल सही बात है. मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ 400, आप मुझे बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? बच्चा कहता है हाँ सर, इसका स्क्वायर रूट निकालें तो हमें 20 मिल जाता है. अब ये तो हुई आसान सी बात. बच्चा कहता है यहाँ तक तो हमें याद थे, आपने 30 तक लिखवाए हैं और याद करवाए हैं. लेकिन अगर नंबर आ जाए टिपिकल मतलब 237891, इसको कैसे पहचानेंगे सर कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये किसी का स्क्वायर है या नहीं? 6994, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये किसी का स्क्वायर है या नहीं, कैसे पहचानेंगे? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है. तो मैंने उनसे कहा, उस बच्चे से, कि बेटा मेरा एक नया नंबर है, मेरा एक नया मोबाइल नंबर, उसे याद कर ले, और जब लाइव क्लास में आओगे आज तो मैं पूछूंगा कि मेरा मोबाइल नंबर क्या है. तो मेरा मोबाइल नंबर है 23780. क्या है? 23780.
सारे बोलो, देख रहे हो बस मोबाइल नंबर घूर घूर के। क्या है? 23,780। इतना भी मत घूरो भाई। 23780 मेरा नया मोबाइल नंबर सबको याद है, शाम को क्लास में पूछूंगा पक्का। ओके। बच्चा कहता है इस मोबाइल नंबर से कैसे सवाल सॉल्व होंगे? मैंने कहा ठहर जा, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ ले। बच्चा कहता क्या? मैंने कहा मेरे मोबाइल नंबर में 23,780 लास्ट में जीरो आ रहा है। वो कह रहा हाँ। जीरो कितनी बार आ रहा है? एक बार। कितनी बार? एक बार। और एक क्या है? ऑड। कॉन्सेप्ट को समझें, यानी कि नोट करके लिख लें, नोट करके लिख लें कि किसी भी नंबर के पीछे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए। अपनी भाषा हिंदी में भी लिख सकते हैं, देहाती में लिख सकते हैं, जो आपको लैंग्वेज आती है उसमें लिखें। किसी भी नंबर के पीछे 23780 आ जाए, लेकिन जीरो ऑड नंबर हो, यानी कि ऑड नंबर एक बार आ जाए, दो बार आए नहीं चलेगा, 3 बार आ जाए या 5 बार आ जाए, उस केस में वो नंबर परफेक्ट होगा या नॉन परफेक्ट? नॉन परफेक्ट होगा। क्या होगा? नॉन परफेक्ट। नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट। वो नंबर परफेक्ट नहीं होगा। परफेक्ट नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। किसी भी नंबर के पीछे लास्ट डिजिट 2 मिल जाए या 3 मिल जाए या 7 मिल जाए या 8 मिल जाए, जीरो मिल जाए लेकिन जी कितने जो उसमें हो, क्या कंडीशन है भाई? कंडीशन ये है कि ऑड नंबर मिल जाए, या तो एक जीरो मिले या 3 जीरो मिले या 5 जीरो मिले। इन दैट केस वी कैन से दैट नंबर विल नॉट बी परफेक्ट, यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अपनी भाषा हिंदी में लिखें, मैंने इंग्लिश में आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देख लो जी, विश्वास नहीं होता तो। द नंबर एंड विद 23780, यानी कि मेरा मोबाइल नंबर 23,780 वट नोटेड दैट, लेकिन नोट करना है कि जीरो शुड बी ऑफ ऑड इन नंबर, जीरो ऑड में हो। बच्चा कहता है एग्जाम्पल दो। मैंने कहा देखो एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2 ही कर लेते हैं ना, एग्जाम्पल क्या देखना, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर जाते हैं। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। रीजन दो। ठीक है जी, सभी का एक कॉमन रीजन लिख देंगे। सबसे पहले बेसिक में आपने लिखा हुआ है मेरा मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर क्या है? 23,780। 23,780 कंडीशन है जीरो के लिए, और नंबर ऑफ जीरो होनी चाहिए। ठीक है। वो पूछ रहा है ये कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है? रीज़न बताओ। सुन लो तो भाई, रीज़न क्या है, सुनो ध्यान से। पहला पार्ट, लास्ट डिजिट क्या है 1057 में? 1057 में लास्ट डिजिट क्या है? बच्चा कहता है सर 7 है। 7 है ना 1057 में। अब मेरा मोबाइल नंबर क्या था? 23,780। 7 आ गया तो नॉन परफेक्ट है, खुद ही कह रहा हूँ नॉन परफेक्ट है। रीज़न क्या लिखेंगे? लिखेंगे इट इज़ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ नॉन परफेक्ट स्क्वायर because last digit is 7, because last digit is 7। अंडरस्टैंड। सेकंड में ये भी नॉन परफेक्ट है, क्यों है? लिखेंगे बिकॉज लास्ट डिजिट इज 3। भाई जो मैंने मोबाइल नंबर लिखवाया है वही डिजिट तो आ रही हैं, लास्ट में 3 आ गया, ये भी नहीं है 8 आ गया, इसके लास्ट में क्या है 2 आ गया, इसके लास्ट में 0 आ गया। कितनी बार 0 आ रहा है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। और 3 क्या है? ऑड, यानी ऑड नंबर ऑफ जीरो आ रही हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरो आ रही हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरो आ रही हैं। यहाँ तक समझे? लिखना इसका, इस वाले का लिखना है बिकॉज लास्ट डिजिट is odd number of 0, odd number of
जीरो, ऑड नंबर ऑफ जीरो। अंडरस्टैंड? ठीक है, इसमें 2 आ गया, इसमें भी ऑड नंबर ऑफ जीरो आ गई, इसमें 1 जीरो यानी कि ऑड नंबर ऑफ जीरो। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। बच्चा कहता ऐसा क्वेश्चन दिखाओ ना अब जिसमें जो परफेक्ट हो। मैंने कहा 2 3 7 8 1, मैंने अपने आप लिख दिया कुछ भी। क्या इसके लास्ट में मेरा मोबाइल नंबर की कोई भी डिजिट आ रही है? 2 3 7 8 0 में से कुछ भी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। वो सब क्या थे? नॉन परफेक्ट। बच्चा कहता जीरो में ऑड दिखाया था, इवन दिखा दो। मैंने कहा था 2, अब मैं कहता हूँ 2 4 8 डबल जीरो। कितनी जीरो हैं? 2, और 2 क्या होता है? इवन। तो ये क्या है? परफेक्ट। बाकी जो अभी तक नंबर पड़े वो क्या थे? नॉन परफेक्ट। समझ रहे हो? अब समझते हैं ऑड इवन कॉन्सेप्ट। ऑड इवन कॉन्सेप्ट कैसे? किसी नंबर को हम स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट में ऑड मिलेगा या इवन मिलेगा। समझ लो भाई, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से समझें। 1 क्या है? ऑड। 2 क्या है? इवन। 3 क्या है? ऑड। अब मैं इनका स्क्वायर करता हूँ, 1 आता है, यानी ऑड का स्क्वायर करने पर क्या मिला? ऑड मिला। 2 क्या है? इवन, और 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4। इवन का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है? इवन। 3 क्या है? ऑड। 3 का स्क्वायर करने पे क्या मिलता है? 9। 9 क्या है? ऑड। समझ रहे हो? बच्चा कह रहा 16 का करके दिखाना। मैंने कहा 16 का स्क्वायर, लास्ट की डिजिट क्या है? 6, और 6 क्या है? इवन। समझ रहे हो? 6 का स्क्वायर 36, लास्ट को देखो ना बस। और यहाँ 6 क्या है? इवन। तो कॉन्सेप्ट यहाँ कुल मिला के ये है कि बेटा ऑड का स्क्वायर करते हैं तो किसी भी नंबर के पीछे अगर ऑड डिजिट है, किसी भी नंबर के पीछे ऑड डिजिट है या वो नंबर ऑड है, तो उसका स्क्वायर करने पर हमें ऑड ही मिलेगा, और इवन नंबर का स्क्वायर करने पर हमें इवन मिलेगा। बच्चा कह रहा दिखा दो। मैं कह रहा बिल्कुल देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सबसे पहला पार्ट 81। 81 क्या है? ऑड है इवन? 81 क्या है? ऑड है इवन? ऑड है। कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? लास्ट में 1 आ रहा है, 1 क्या है? ऑड। तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? ऑड आएगी या इवन आएगी? जल्दी बताओ। 81 का स्क्वायर करता हूँ, 1 ऑड है, नंबर ऑड है, तो हमें ऑड ही मिलेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। फॉलोइंग नीचे लिखे हुए नंबर में से किसका स्क्वायर करने पर ऑड मिलता है? 431। 431 ऑड है या इवन है? ऑड है। और हम जानते हैं ऑड का स्क्वायर क्या आता है? ऑड का स्क्वायर क्या आता है? ऑड। तो लिख देना 431 का आंसर ऑड। स्क्वायर ऑफ 431 इज ऑड। अगला 6 क्या है? इवन। लिख देना इवन का स्क्वायर करने पे क्या मिलता है? इवन मिलता है, ऑड नहीं मिलेगा, नो। 9 ये नंबर क्या है? ऑड। इसका ऑड आएगा आंसर, इसका इवन आएगा। इवन का स्क्वायर इवन आता है, इवन का स्क्वायर इवन आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 1 देखो ढंग से। यूनिट डिजिट निकालवा रहा है सबसे पहले स्क्वायर करने के बाद। 81 का स्क्वायर किया। यूनिट डिजिट के लिए यूनिट डिजिट को ही देखेंगे। इसका स्क्वायर करने पर 81 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या मिलेगी हमें नहीं पता। हमने तो बस 1 को देखा, 1 को देखा तो 1 का स्क्वायर कर दिया, और 1 का स्क्वायर कर दिया तो 1 आ गया। लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81। लिखेंगे यहाँ से द यूनिट डिजिट ऑफ, यहाँ से लिखेंगे द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 इज़ 1। ऐसे ही अगला नंबर है, कौन सा है? 272। कौन सा है? 272। लास्ट डिजिट क्या है? लिखेंगे था यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272 इज़ 272 का स्क्वायर इज़, लास्ट में क्या है? 2। 2 का स्क्वायर 4। अगला है 799। 799 का स्क्वायर, ये लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 799 का इज इक्वल टू, लास्ट की डिजिट क्या है? 9,
और 9 का स्क्वायर क्या आता है 81। तो आंसर क्या होगा 81 या 1? 1 यूनिट डिजिट पूछिए भैया, ठीक है। अगला है, अगले में 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। इसी तरीके कर लोगे। बच्चा कहता है इस वाले में 7 है, तो जब इसको लिखोगे 2 6 3 8 7, तो हमने देखा 7 को, देखो ढंग से, इस नंबर में लास्ट में क्या है 2 लिखेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 6 3 8 7। हमने देखा लास्ट का नंबर 7 है, हमने 7 का स्क्वायर किया। बस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। आंसर 49 नहीं होगा, आंसर क्या होगा यूनिट डिजिट केवल, आंसर होगा 9। ठीक है जी, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सभी का। ओके डन। एक कॉन्सेप्ट और समझो, 2 नंबर हैं लगातार, 2 नंबर हैं लगातार, जैसे कि एक नंबर मैंने लिया 9, एक नंबर लिया 10, ठीक है। अगर मैं 9 का स्क्वायर करूं और 10 का स्क्वायर करूं, 9 और 10 का स्क्वायर करूं, तो आता है 81 और यहाँ पे आता है 100। इन 81 से 100 के बीच में कितने नंबर हैं? 81 से 100 के बीच में कितने नंबर हैं, कोई बता सकता है? और यहाँ तो भैया तुम काउंट कर लोगे कितने नंबर हैं, लेकिन इसका एक तरीका होता है। जब भी 2 नंबर लगातार हो, 9 और 10 लगातार है ना, उस केस में लिख देना 2n नंबर लाई करते हैं उन दोनों के बीच में। कौन दोनों के बीच में? इनके स्क्वायर के नंबर के बीच में। इनके स्क्वायर के बीच में 2n, n की वैल्यू जो पहला छोटे वाला नंबर होता है, जो पहला छोटे वाला नंबर होता है। 9 और 10 में छोटा कौन है? 9। 2 × 9 कितने आते हैं? 18। कोई बच्चा कहता है मैं तो काउंट करूँगा, मैंने कहा काउंट कर ले। 81 और 100 के बीच में 18 नंबर मिलेंगे, हमने डायरेक्ट बता दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। कितने नंबर लाई करते हैं भाई? 12 और 13। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, कितने नंबर लाई करते हैं स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर करने पे फॉलोइंग नंबर का? 12 का स्क्वायर करो, ढंग से 12 का स्क्वायर करो और 13 का स्क्वायर करो। इनके स्क्वायर करने पर जो 144 आता है, 169 आता है, हमें लिखना नहीं है। ये पूछ रहा है 144 169 के बीच में कितना नंबर आता है। हम लिखेंगे नंबर्स लाई आर 2n, वेयर लिखेंगे वेयर n इक्वल्स टू 12, यानी 2 × 12, आंसर आ गया 24। डन, ठीक है। अगला सेकंड पार्ट लिखेंगे नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ, यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन में से, नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर आर 2n, वेयर n इक्वल्स टू छोटा वाला नंबर 25 है या 26 है? 25 छोटा है ना, ठीक है, यानी 2 × 25, आंसर आ गया 50। थर्ड पार्ट खुद से करना। जो भी डाउट है शाम की लाइव क्लास में पूछेंगे। डन बेटा।